Okay guys, I've taken a trade here for upside. यहाँ पे हमारी बाइंग इसी ग्रीन कैंडल पे, यहाँ पे जो 250 पे हमारी यहाँ पे बाइंग है। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे कुछ 227 का लो लगाया है, तो वहीं पे हम ना स्टॉप लॉस रखते हैं। ये 227 का लो लगाया, इसी ग्रीन कैंडल पे हमारी एंट्री 250 पे। तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्यों एंट्री करते हैं, यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन होता है। ये 15 मिनट की बड़ी कैंडल पे यहाँ पे देखो पहले मार्केट खुलता है, उसके बाद ऊपर वहाँ 1 घंटा टाइम स्पेंड करता है। अब यहाँ पे जो ब्रेकडाउन दिया है 15 मिनट की कैंडल, तो यहाँ पे एक नए सेलर्स आ रहे हैं। यहाँ पे जो नए सेलर्स आएंगे, अब इनको हमें टारगेट करना, इनका स्टॉप लॉस हिट करना। क्योंकि अब ये जो इतना बड़ा रेंज बनाया, इसके बाद जब यहाँ पे अब ब्रेकडाउन हुआ है, अब तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स ये देख के एंट्री कर रहे होंगे। तो इन्हीं को हम टारगेट कर रहे हैं कि अपसाइड का मोमेंटम होगा और इनका स्टॉप लॉस हिट होगा, तभी यहाँ अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। सिंपल, इस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस है, इसके नीचे निकलता है। ये बड़ी सी कैंडल बनी है कुछ 115 पॉइंट्स का मोमेंटम किया। देखो यहाँ पे वो बहुत सारे लोगों ने एंट्री ली होगी, तो ये जो यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था, इनका जो स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो वहाँ पे एक बड़ा सेलिंग साइड का मोमेंटम आया। तो ये एक फेक ब्रेकडाउन हो सकता है 15 मिनट की कैंडल पे, तो इसी को हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे अपना टारगेट रखते हैं यहीं पे जहाँ से ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे जहाँ पे होल्ड कर रहा था, जो 1 घंटा होल्ड किया, उसी के पास हम वहाँ पे अपनी बुकिंग करेंगे। अगर वहाँ पे आता है तो स्टॉप लॉस हमारा 227, इसके नीचे अगर कंटिन्यू करनी होगी सेलिंग को, तो यहाँ पे जो ये वाला बायर्स आए हैं, ये नए बायर्स आए, इनको टारगेट करेगा, इसके नीचे निकलना शुरू कर देगा। यहाँ पे एक परफेक्ट सिनेरियो है बाइंग करने का, क्योंकि यहाँ पे देखो एक तो क्लोजिंग प्राइस के पास आ गया है वो, और ऊपर से यहाँ पे हमारा, एक मिनट, ये देखो यहाँ पे हम रख सकते हैं टारगेट कुछ 290 के पास रख सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखो क्लोजिंग प्राइस के पास आ गया मार्केट। अब यहाँ पे नए बायर्स की पोजीशन बन सकती है, यहाँ पे फिर से फ्रेश बाइंग आ सकती है। बाइंग का ही मोमेंटम चल रहा है मार्केट में। ये जो रैंडम सेलर्स आए हैं, अब इनका जो स्टॉप लॉस हिट हुआ, जो 1 घंटे में वहाँ पे जो होल्ड किया, वहाँ पे जो उनका स्टॉप लॉस उड़ा, तो एक नीचे का साइड का मोमेंटम आ गया। अब इसको देख के बहुत सारे रैंडम सेलर्स आए होंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे सेलिंग करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो यहाँ पे उनको हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। तो सिंपल है, हमारा 290 के पास आता है तो हम यहाँ पे थोड़ा बुकिंग का सोच सकते हैं। 1:2 के पास मिलेगा तो वहाँ पे बुकिंग करेंगे। 227 के आता है तो वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बुक कर लेंगे। यहाँ पे पूरा सेलिंग का मोमेंटम अभी दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। ये एकदम परफेक्ट सिनेरियो ट्रैप करने का। देखो सुबह से मैंने यहाँ पे कुछ नहीं ट्रेड किया, यहाँ पे एक भी ट्रेड नहीं लिया। अब मैं अपने, क्योंकि मुझे अपना यहाँ पे सेटअप दिख ही नहीं रहा। अगर मुझे मेरा सेटअप नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे ट्रेड क्यों लूँ? यहाँ पे ट्रेड लेना मतलब मैं यहाँ पे लॉस कर दूँ। तो यहाँ पे अगर मेरा सुबह लॉस हो गया होता, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर ये ट्रेड वर्क भी कर जाए, ये ट्रेड अगर वर्क भी कर जाए, तब भी मेरा सिर्फ यहाँ पे लॉस रिकवर होगा। तो फिर वो तो फिर लॉस रिकवरी ही चलती रह जाएगी। यहाँ पे हम पैसा कमाने आए, यहाँ लॉस रिकवर करने थोड़ी आए। सिर्फ लॉस भी देंगे, बट यहाँ पे रैंडम यहाँ पे हम अपने ट्रेड्स नहीं पंच कर सकते। सिंपल एक बढ़िया सा रेंज बनाया मार्केट, उसको ब्रेक डाउन करता। अब यहाँ पे मेरा सेटअप बन रहा है, यहाँ सिंपल मैं छोटा सा अपना जो स्टॉप लॉस है उसको लगाता हूँ, अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करता हूँ। बीच में कुछ भी नहीं करना है, बीच में सिर्फ इमोशंस है, साइकोलॉजी आपकी खराब। अगर बीच में कुछ भी कर रहे हो कि ट्रेड वर्क करेगा नहीं करेगा, ये सब नहीं सोचना है। अगर ये आप सोचोगे तो फिर आप कभी भी ट्रेड में बैठ ही नहीं पाओगे। कि अब मुझे 10 पॉइंट का, यहाँ पे देखो 10-15 पॉइंट मोमेंटम आप सेट कर दिया, अब आप ये सोचने लगोगे कि यहाँ पे अरे कहीं ये चला ना जाए, इतना ही प्रॉफिट ना चला जाए। ये आदमी सोचता है जब ट्रेड लेता है, पर ये सारी चीज़ें नहीं। क्योंकि जब आप लॉस करोगे तो इससे ज़्यादा लॉस करोगे, तो फिर वो जो मैथ आपका नहीं बैठेगा। आपका मैथ भी तो बैठना चाहिए उस पर, कि यहाँ पे आप 10-15 पॉइंट पे अगर निकल रहे हो और स्टॉप लॉस आपका अगर 25 पॉइंट का है, 23 पॉइंट का, तो एटलीस्ट 1:1 में निकलो। 10 में से अगर हम 3-4 बार गलत हो जाते हैं तो सिंपल है, स्टॉप लॉस दे देते हैं।
6 बार अगर हम सही रहते हैं तब भी हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। आपको वो चीज़ करती रहनी है, कम से कम 1-2 महीना आप देखो तो वो कैसे वर्क कर रहा है स्ट्रैटेजी, और सिंपल उसको फॉलो करना है। सिर्फ स्ट्रैटेजीज चेंज करने से कुछ नहीं होगा। साइकोलॉजी, इमोशंस, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर करेंगी। और सिंपल अगर यहाँ पे अगर रिवर्स हो जाता है हमारा ट्रेड अभी भी, तो हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बुक करेंगे। इमोशंस यहाँ पे अटैच नहीं हो जाना है ये ट्रेड से कि अरे मुझे तो यहाँ पे दिखा रहा था अच्छा खासा प्रॉफिट। यहाँ पे अटैचमेंट बिल्कुल नहीं रखनी है। अभी भी हमारा ट्रेड, अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या 23 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। अब 2,30,000 का मतलब हमारा यहाँ पे लॉस हो सकता है, और यहाँ पे हमारा कुछ 4.5 लाख का प्रॉफिट हो सकता है, सिंपल। तो 2,30,000 रुपये मेरे लिए अब है ही नहीं। अगर आप ये सोच के चलोगे, मैं आपको साइकोलॉजी पॉइंट दे रहा हूँ, अब जो मेरा है अब ये मेरा 2,30,000 रुपये है ही नहीं। आप उसको ये समझ के चलते हो ना कि अब ये मेरा है, अभी भी मेरा पैसा है। आपको अब ये समझ के चलना है, क्योंकि आप वो ट्रेड ले चुके हो, आपने अब उसको रिस्क पे रख दिया, तो अब ये समझ के चलो वो अब है ही नहीं। और जो चीज़ आपकी है ही नहीं तो उससे क्या दिल लगाना। जो चीज़ आपकी है ही नहीं तो उससे आपको अटैचमेंट रखनी ही नहीं चाहिए, सिंपल है। कि 1:1 के पास यहाँ पे हमें शो कर रहा है। यहाँ पे देखो ये डोजी कैंडल बनी है ना, इस पे यहाँ पे और सेलर्स आएंगे। अब इसके ऊपर जो निकलेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा और मोमेंटम आएगा। यहाँ पे देखो ये वाली फेक ब्रेकडाउन जो यहाँ पे हमने एंट्री ली है ना, ये फेक ब्रेकडाउन में यहाँ पे मोमेंटम बहुत अब जल्दी करता है, क्योंकि लोगों के जो स्टॉप लॉसेस है ना बहुत जल्दी हिट होंगे। यहाँ पे पैनिक कर रहे हैं ना, यहाँ पे पैनिक कर रहे हैं जो फिर से सेलिंग किए होंगे। तो यहाँ पे हमें जो भी होगा जल्दी दिखेगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा या हमारा टारगेट हिट, दोनों में से एक चीज जल्दी दिखेगी हमें यहाँ पे। ये जो बड़ी सी ये रेड कैंडल है ना, ये 5 मिनट वाली, ये इसी के पास जहाँ पे हमने रेजिस्टेंस मार्क किया है, तो यहाँ पे इसके ऊपर निकलता है तो और भी फ्लो में आ सकता है। और एक और बात यहाँ पे देखो, जैसे थोड़ा सा नीचे मोमेंटम, ये जो कैंडल रन हो रही है थोड़ा सा मतलब नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, तो ये चीज़ें हमको नहीं देखनी। क्लोजिंग से हमें मतलब है सिर्फ, बीच में तो अप डाउन करेगा, सीधे सिर्फ आपका ग्रीन ग्रीन तो नहीं बनाएगा। वो पूरी चीज़ें करेगा, बायर्स आएंगे, सेलर्स आएंगे, और जो जीतेगा उसमें वही कैंडल क्लोज होगी। सिंपल स्टॉप लॉस है हमारा। ओके, अब हम अपना ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस रख रहे हैं। यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलता है, क्योंकि हमारे टारगेट के पास आ रहा है। अब यहाँ पे हम ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस रखते हैं। अब जो भी हमें यहाँ मिलेगा, यहाँ बोनस है, देखते हैं यहाँ पे फ्लो में निकलता है कि नहीं। फ्लो में और मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं। यहाँ पे जी वाली कैंडल के ऊपर निकलेगा तो एक मोमेंटम और हमें दिख सकता है। 15 मिनट में भी आ गई है अच्छी खासी भाई। हमारे टारगेट के एकदम टारगेट के पास, टारगेट हमारा आ चुका है। कोई टारगेट से ऊपर आ रहा है, थोड़ा सा हम वेट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि फ्लो में निकल सकता है। ओके, हमें यहाँ पे 1:2 से बहुत ज़्यादा ही दिख रहा है। अब इस रेंज में आ गया, यहाँ पे हमें अपनी बुकिंग शुरू कर देनी चाहिए। थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि अब ये फिर से वही हॉच पॉच वाले रेंज में आ गया। यहाँ पे फिर से सेलर्स आ सकते हैं, फिर से अप डाउन करते रहेगा। तो सिंपल है, हम यहाँ पे बुकिंग करते हैं। ओके, ज़्यादा हो गया ये पे। ओके, हमारा यहाँ पे 304.5 के पास, 305 के पास हमारा यहाँ पे एग्जिट हो गया। 1:2 से भी हमें ज़्यादा ही मिल गया। 290 के पास हमने टारगेट रखा था, सिंपल था। 290 के पास आया तो हमने यहाँ पे ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे नो प्रॉफिट लो लॉस पे भी हम यहाँ पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे हमें यहाँ अब देखो इस रेंज में आ गया ना, यहाँ पे हमने बुकिंग, अब यहाँ पे सबको दिख चुका है कि अब देखो बाइंग आ गई है, स्टॉप लॉसेज उनके हिट हो गए, अब सब कुछ हो चुका है। अब यहाँ पे पूरी पिक्चर दिख रही है। अब यहाँ पे हम निकल जाते हैं,
जब पहले पिक्चर नहीं दिख रही थी तब हमने एंट्री की, अब जब सबको दिखने लगा तो हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। एक मोमेंटम ऑप्शन बायर को मोमेंटम कैच करना, सिंपल है। हमारा 7 का हमारा स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस पे आया नहीं, हमने अपना टारगेट बुक कर लिया, सिंपल है। ओके गाइस, अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप फिर से वीडियो देख लेना। ये फेक ब्रेकडाउन था एक, उसी को हमने ट्रेड किया, स्टॉप लॉस लगाया, तो सिंपल है। थैंक यू गाइस, वी आर डन फॉर द डे।